लिन नाम का लड़का जू को एक फ्रेंडली स्पार के लिए चैलेंज करता है, जिसमें अगर वो हार जाता है तो उसे अपनी सीट देनी पड़ेगी, जबकि वो इस जगह पर उसे 300 पॉइंट्स देगा। जिसे सुनने के बाद जू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ इन दोनों की बैटल कराने लगती है मिस। जैसे ही ये मैच स्टार्ट होता है, वैसे ही लू को एक मौका मिल जाता है जू के ऊपर हमला करने का और उस जगह पर ये दिखाने का कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो किसी को भी डिफीट कर सकता है। जिस वजह से वो अपने मन में सोच रहा होता है कि बस एक ही स्ट्राइक में उसे डिफीट करके नीचे गिरा देगा, सभी के सामने हीरो बन जाएगा, क्योंकि उसने नंबर 1 वाले पर्सन को बहुत ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया था। वो यही सारी चीजें सोच रहा होता है और इसी के साथ ही उसी लड़की की तरफ देखता है जो कि एक खूबसूरत लड़की है। उसकी तरफ देखते हुए वो कहने लगता है, इसको दिखाने के लिए, इसको इम्प्रेस करने के लिए मुझे ये करना होगा, ताकि वो मुझे इस जगह पर बाकी सभी लोगों से अलग तरीके से देखे। और इसी बारे में सोचते हुए लू तुरंत ही सामने की तरफ एक जोरदार स्ट्राइक लगाता है अपनी स्वॉर्ड के साथ, और ये स्ट्राइक काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। जबकि दूसरी तरफ जू जो होता है वो अपने किसी भी वेपन का यूज नहीं करता, बस एक जबरदस्त पंच उसके पेट में मारता है और उसके बाद एक जबरदस्त किक भी। और हम देखते हैं इस पंच और किक के कॉम्बो की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो काफी ज्यादा पीछे की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं दीवारों को तोड़ते हुए वो जो पीछे की तरफ जाता है, एक जगह पर जाकर वो रुक जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है। उसकी इस तरीके की हालत को देखकर जू बोलने लगता है, मुझे ऐसा लगा था ये इस जगह पर मुझे टक्कर दे सकता है, लेकिन ये तो इस जगह पर एक बेकार कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं था, जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं था। जो बाकी बच्चे इन सारी चीजों को देखते हैं वो बोलने लगते हैं, सही में इस जगह पर जू काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हम देखते हैं इस जगह पर दूसरे इंस्ट्रक्टर को, जो कि इन सारी चीजों को देखते हुए तुरंत ही मिस सू के पास आ जाते हैं और उन्हें बोलने लगते हैं उसकी 5 रिब्स इस जगह पर पूरे तरीके से टूट चुकी हैं और काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। जिसे सुनने के बाद मिस सू बोलने लगती हैं, ठीक है, उसे एक प्रीस्ट के पास लेकर जाओ, और तुरंत ही जू को इस जगह पर उसके 300 पॉइंट्स दे देती हैं। जिसके बाद जू भी काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे इस जगह पर फ्री फंड में 300 पॉइंट्स मिल गए थे। इसी के साथ ही हम देखते हैं खूबसूरत लड़की जिसका नाम जियांग चू रैन है, जो बोलने लगती है ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसने बस एक ही हिट में उस बंदे को नॉक डाउन कर दिया जो कि उससे फाइट करने के लिए गया था, मुझे इसे एक बार देखना चाहिए। और ये कहने के साथ ही वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ आकर बताती है कि वो भी इस जगह पर जू के साथ मैच लड़ना चाहती है और सारे के सारे रूल्स पहले की ही तरह होंगे। चूरान इस जगह पर हारेगी तो उसे इस जगह पर 300 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, लेकिन जू को इस जगह पर ये देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जू उसकी तरफ देखते हुए अपने सिस्टम से उसे स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ज्यादा चीजें बिल्कुल भी नहीं पता चलती। लेकिन इतना तो उसे पता चल जाता है कि इसके पास उस जगह पर स्पेशल ब्लड लाइन है और इसके पास जो वेपन है वो इस जगह पर कोई नॉर्मल वेपन नहीं, बल्कि इसकी जो स्वॉर्ड है वो इस जगह पर एक डार्क मून स्वॉर्ड है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है। और इसके पास जो क्लास है वो इस जगह पर स्वॉर्डमैनशिप की है। अब इन दोनों के बीच का मैच भी स्टार्ट हो जाता है। जू जैसे ही इसके साथ फाइट में उतरता है वो तुरंत ही वॉर हैमर को बाहर निकाल लेता है। सभी लोग इन सारी चीजों को देखने लगते हैं और बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर आखिरकार कौन जीतने वाला है, अब आपको क्या लगता है? लेकिन इंस्ट्रक्टर इस जगह पर कोई भी बात नहीं कर रहे होते उन लोगों से, क्योंकि उन लोगों ने काफी ज्यादा बड़ी गलती करी थी। तभी मिस्टर डोंग इस जगह पर आ जाते हैं। मिस सू से बोलने लगते हैं, मैं तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन तुम इस जगह पर आखिरकार कर क्या रही हो? सभी लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं, 2 बच्चे इस जगह पर आते ही फाइट करना स्टार्ट कर चुके हैं, आखिरकार ये सब कुछ क्या है? तभी हम देखते हैं चूरान को,
जो कि काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ ले जाते हुए स्ट्राइक करने की कोशिश करती है, सबसे पहले जू के ऊपर। लेकिन जू भी अपने वॉर हैमर का यूज करते हुए उसकी स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखने के बाद ही वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, जबकि जू भी अपने वेपन को यूज करते हुए दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दोनों की पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो दोनों ही पीछे की तरफ आ जाते हैं, जबकि हम दूसरी तरफ वापस से चूरान को देखते हैं, जो बोलने लगती है, मुझे समझ में आ गया, ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, मुझे इसके ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक लगानी होगी, तभी ये हार जाएगा इस जगह पर। लेकिन जू को इतने आसानी से नॉकडाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिस वजह से जू तुरंत ही ऊपर की तरफ आते हुए कहने लगता है, तुम एक वर्दी ओपोनेंट हो मेरे, इसीलिए मैं इस जगह पर थोड़ा और एंजॉय करने वाला हूँ। इसके बारे में भूल जाओ कि मैं जल्दी हारने वाला हूँ, इसीलिए फाइट करो मेरे साथ, मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे इस जगह पर और ज्यादा फाइट करनी है। ये देखने के साथ ही जू इस जगह पर चूरान होती है। वो बोलने लगती है, ये लड़का तो सही में इम्प्रेसिव है, इसने मेरे सारे के सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया है। और वो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, अपनी स्ट्रॉन्ग हैमर के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक मारता है, लेकिन वो तुरंत ही पीछे की तरफ चली जाती है। और अब यही सिलसिला इस जगह पर कुछ देर तक चलता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो चूरान होती है वो उसके अटैक को रोकने लगती है अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से। लेकिन हम देखते हैं फोर्स की वजह से वो पीछे की तरफ जा रही होती है, क्योंकि वॉर हैमर का प्रेशर काफी ज्यादा था और वापस से ये दोनों अपनी अपनी पावर को यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक लगा रहे होते हैं। इनके अटैक की वजह से जो इस जगह पर बैरियर बना हुआ था उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी। सारे के सारे बच्चे इस मैच को देखने के बाद बोलने लगते हैं, इन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा ये स्टूडेंट है इस जगह पर, ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे इस जगह पर प्रोफेशनल हैं। तभी इस जगह पर मिस्टर डोंग बोलने लगते हैं, जू इस फाइट को जीतने वाला है कुछ भी करके, उस लड़की के जीतने के चांस काफी ज्यादा कम होते जा रहे हैं। तो दूसरे मेंटोर बोलने लगता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, इन दोनों की फाइट बराबरी की चल रही है। तभी मिस्टर डोंग बोलने लगते हैं वापस से, तुम इस जगह पर गलत सोच रहे हो, इन दोनों की फाइट कभी भी बराबर की नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने अपनी फुल पावर यूज ही नहीं करी। उस लड़की ने भी अपनी फुल पावर यूज नहीं करी, लेकिन वो अपने ट्रम्प कार्ड को यूज नहीं करने वाली। शायद से अगर वो जू के खिलाफ शायद से अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करे तो शायद से जू इस जगह पर हार सकता है, वरना उसके हारने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक वॉर हैमर फाइटर है और वॉर हैमर के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। वो लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा है, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है और वो उसकी एक दो अटैक को ही डिफेंड कर रही है। और अभी तक जू के जितने भी अटैक उसकी स्वॉर्ड के साथ हिट हुए हैं उसमें उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद वापस से जू का सीन दिखाते हैं। जू बोलने लगता है, मेरा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है, अब इस जगह पर रियल फाइट का टाइम है। अब तुम्हें इस बार अपने आप को फुली डिपेंड करना होगा, क्योंकि अब मेरे सारे के सारे अटैक पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। इसी के बाद ही जू खतरनाक अटैक करता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी से लाइटनिंग निकलने लगती है और उसकी ट्रू पावर अब शो होती है। ये देखने के बाद ही उस लड़की को भी पता चल जाता है कि जू के सामने है वो और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि इसके पास लाइट एलिमेंट की पावर है और लाइट एलिमेंट की पावर के सामने टिकना इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं है। भले ही उसके पास डार्क एलिमेंट की ट्रू पावर हो, लेकिन फिर भी उसके सामने टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी जू उसके ऊपर क्रॉस अटैक कर देता है, लेकिन ये उसका एक छोटा सा क्रॉस अटैक था, जिस वजह से ज्यादा कुछ भी नुकसान नहीं होता, बस जो ग्राउंड होता है वो बुरे तरीके से शैटर हो जाता है। जबकि हम देखते हैं चूरान को,
जो कि तुरंत ही पीछे की तरफ चली जाती है और जू कहने लगता है, शायद से तुम वापस से अपने किसी और अटैक को यूज करने के बारे में सोच रही हो, लेकिन भूल जाओ इसके बारे में। जैसे ही तुम मेरे बारे में कुछ और सोचोगी, तब तक मैं तुम्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका हूँगा। और वो वापस से अपने वॉर हैमर को लेकर उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं लाइट एलिमेंट के बने हुए काफी सारे एरोज ने उसे घेर लिया होता है और वो पूरी तरीके से नॉकडाउन हो चुकी थी। उसने इस जगह पर अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तभी जू कहने लगता है, अब हार मान लो इस जगह पर, मैं तुम्हें नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहता। ये देखने के साथ ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं। जू अभी भी खड़ा होता है और बोलने लगता है, मुझे पता है इस जगह पर तुमने अपनी ट्रू पावर को यूज नहीं किया है, वरना तुम भी इस जगह पर मुझे और ज्यादा अच्छी टक्कर दे सकती थी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार तुमने ये सारी चीजें क्यों नहीं की। तभी वो बोलने लगती है, मैं इस जगह पर तुम्हारे सामने अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड को दिखा दूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस जगह पर तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल पहले की वीडियोस में देखा हुआ है, जब तुमने इस जगह पर उस टेस्ट को पास किया था। मैंने वो सारी की सारी वीडियोस देखी है। तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा अमेजिंग था। उस टाइम पर तुम एक स्पीयर को और एक्स को यूज कर रहे थे। मैंने देखा था, वो काफी ज्यादा अमेजिंग था। उस तरीके से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो भी एक हेवी वेपन के साथ। और तुम्हें अपने स्टैमिना की कभी भी चिंता नहीं होती। मुझे इसके बारे में पता था और मुझे ये भी पता था कि मैं इस जगह पर जीतने नहीं वाली। और वो जू से कहने लगती है, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जू भी इस जगह पर कुछ नहीं समझ पाता और तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। लेकिन अभी भी वो अपने मन में काफी सारी चीजों को सोच रहा होता है। तभी इंस्ट्रक्टर इस जगह पर बोलने लगती है, अपने बारे में सोचना बंद करो, जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस जगह पर तुम्हारे रेजिडेंट पर ले जाने वाली हूँ। ये सुनने के साथ ही जू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत ही उसे एक पीक पर लेकर आ जाती है और बताने लगती है, ऊपर की तरफ यहाँ पर जो हाई रैंक के डिसिपल होते हैं, उन लोगों को रहने की इजाजत दी जाती है। और इसी के साथ ही दूसरी जगहों का भी सीन दिखाते हैं और वो उनके बारे में भी बताती है कि इस जगह पर स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट्स को ही रहने की जगह दी जाती है। जिसके बाद वो जू को एक जगह पर लेकर आ जाती है और कहने लगती है, आज से ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा रेजिडेंट है और अब से तुम इसी जगह पर रहने वाले हो। ये सुनने के साथ ही जू तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत ही इस जगह पर अपने आईडी कार्ड को लगा देता है। तभी मिस सू उससे बोलने लगती है, मुझे तुम्हारे बारे में एक चीज पता है। मैंने सुना है कि तुम्हें इस जगह पर आइस लोटस की काफी ज्यादा जरूरत है। मुझे पता है इस टाइम पर वो कहाँ है, लेकिन उसे लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस जगह पर काफी सारे हाई रैंक के मॉन्स्टर हैं। वो बताती है उस जगह का नाम टेम्पेस्ट माउंटेन रीजन है और इसी के साथ ही और भी काफी सारी जानकारी उसे बताती है कि आज से ये 5 साल पहले की बात है। अभी वो फ्लावर उसी जगह पर होगा, इसके बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं। इसके बाद जू जो होता है वो टेम्पेस्ट माउंटेन रीजन के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा करता है और ये जानकारी उसके लिए आगे चलकर काफी ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि उसे अभी तक ज्यादा चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। टेम्पेस्ट माउंटेन रीजन में किस तरीके के मॉन्स्टर होने वाले हैं और अभी इसी के साथ ही वो कुछ और चीजों के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि उसके पास काफी सारी न्यू स्किल्स आ चुकी हैं, लेकिन उसे कुछ और न्यू स्किल्स को खरीदना होगा,
क्योंकि उसके पास अभी तक जितनी भी पावर है वो उस जगह पर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। इसीलिए वो कुछ न्यू स्किल्स को अपने पॉइंट्स के साथ बाय करने के बारे में सोचता है और इसी के साथ ही न्यू क्रॉस के बारे में भी। तभी वो इस जगह पर कुछ स्किल्स को खरीदता है जो कि इस जगह पर मिड रेंज, लॉन्ग रेंज और इस जगह पर बिना वेपन के जब उसे किसी के ऊपर हमला करना पड़े तब भी काम आ सके। और इन सारी चीज को बाय करने के बाद वो बोलने लगता है, अभी भी मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनका यूज करते हुए मुझे इस जगह पर फॉरेस्ट आर्मर सेट खरीदना है और ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है, जिसके बाद वो स्माइल करते हुए इस जगह पर सारे के सारे सामान को बाय कर लेता है। लेकिन उसमें इसने काफी सारे पॉइंट्स को यूज कर दिया होता है और वो बोलने लगता है, ये इस जगह पर काफी ज्यादा अमाउंट है, मुझे इतना ज्यादा अमाउंट बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें इस जगह पर टेम्पेस्ट माउंटेन रीजन का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर आने के बाद उसने जो अपने कपड़े पहने होते हैं उसके साथ ही वो काफी सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। लेकिन पहले से ही उसकी एकेडमी से इस जगह पर एक टीम आई हुई थी जो कि इस जगह पर फाइट कर रही थी काफी सारे मॉन्स्टर्स के साथ। वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें चू रैन का सीन दिखाते हैं। जो चू रैन होती है वो बोलने लगती है, उसने इस जगह पर अभी तक मेरे ज्यादातर मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया और वो बार बार शर्मा रही होती है क्योंकि वो मन ही मन में इस जगह पर जू को लाइक करने लगी थी। तभी वो इस जगह पर वापस से उसकी चैट्स को पढ़ने लगती है जब जू से उसने लास्ट टाइम बात करी थी। वो सारे के सारे चैट्स को पढ़ते हुए काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और कहने लगती है, आखिरकार उसने मुझसे बात करी। तभी उसकी दोस्त इस जगह पर कहती है, तुम लंबे टाइम से इस जगह पर अपने फोन को देख रही हैं, आखिरकार क्या हुआ, किसी को तुम स्टॉक कर रही हो क्या? तभी वो उसे बताने लगती है, कल उसकी एक लड़के के साथ फाइट हुई थी और उस फाइट में उस लड़के ने उसे डिफीट कर दिया था। वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रांग था और वेपन कंट्रोलिंग में काफी ज्यादा अमेजिंग था। इसीलिए मैं उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ और उससे कुछ सीखना चाहती हूँ। ये सुनने के साथ ही उसकी दोस्त कहती है, मजाक करना बंद करो, तुम पहले से ही इस जगह पर काफी ज्यादा परफेक्ट हो, आखिरकार उससे तुम क्या ही सीखने वाली हो। तभी वो इस जगह पर कहती है, मेरे को इस जगह पर एक आइडिया आया है, मुझे टेम्पेस्ट माउंटेन रीजन में जाना चाहिए। उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर हैं, अगर मैं उस जगह पर ट्रेनिंग करती हूँ तो शायद से इस जगह पर मुझको और भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जिसे बोलने के बाद वो तुरंत ही टेम्पेस्ट माउंटेन रीजन की तरफ चली जाती है। हमें दूसरी टीम का सीन दिखाते हैं जो कि फाइट कर रही होती है मॉन्स्टर के साथ। लेकिन इन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसी के साथ ही हमें इस टीम के एक मेंबर का सीन दिखाते हैं जो कि तुरंत ही अपने वेपन्स का यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक कर देती है। इसका नाम श्याओ है और इसके इस अटैक की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं, लेकिन कुछ इस जगह पर बच जाते हैं जो कि अभी भी उनकी गाड़ी का लगातार पीछा कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही दूसरी लड़की को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर आइस मैजिक को यूज करते हुए बोलने लगती है, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इसका नाम टियान है और ये अपने फुल पावर का यूज करते हुए एक मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी एबिलिटीज का उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। अभी भी वो मॉन्स्टर सही सलामत होता है। इसकी एबिलिटीज से बचने के बाद वो काफी ज्यादा तेजी से इसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है इसे मारने के लिए। इसी के साथ ही हमें डैन को दिखाते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए, अपनी गन का यूज करते हुए
अटैक कर रही होती है लगातार इस मॉन्स्टर के ऊपर, जिसके बाद वो थोड़ी ही देर में इस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और बोलने लगती है, ये तो काफी ज्यादा आसान शिकार था मेरे लिए। मुझे लगा था ये मेरे लिए थोड़ी बहुत दिक्कत करने वाला है, लेकिन अभी भी वो लगातार गोलियां चला रही होती है, क्योंकि अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर इस जगह पर मौजूद थे। वो भी इस जगह पर धीरे धीरे कर मारे जाने लगते हैं। ये देखने के साथ ही डैन बोलती है, आखिरकार तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ, हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा, वरना हम लोगों के लिए जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तुरंत ही जो उनकी गाड़ी होती है वो खराब हो जाती है। तभी एक और टीममेट को दिखाते हैं। डैन की इस जगह पर एंट्री लेते हुए कहने लगती है, मैं भी इस जगह पर आ गई हूँ, तो तुम्हें चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इनका नाम सू किंग होता है। तो बोलती है, अब हम सभी लोग मिलकर इन सभी को मार डालने वाले हैं। लेकिन इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता, मॉन्स्टर इन लोगों के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे और लगातार इन लोगों के ऊपर हमले कर रहे होते हैं, जबकि ये लोग इस जगह पर बार बार मॉन्स्टर के अटैक से बच रहे होते हैं। और इनकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से ये बार बार बच जा रहे थे। थोड़ी ही देर में जो मॉन्स्टर का ग्रुप होता है वो भी इस जगह पर आ जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन इस बार इन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं था इन मॉन्स्टर से बचने का, क्योंकि इनकी जो गाड़ी थी वो खराब हो चुकी थी, इनके वेपन्स भी खराब हो चुके थे। इन लोगों के पास कोई भी चीज नहीं थी। हम देखते हैं डैन को जो बोलने लगती है, अब हम लोगों को क्या करना होगा? मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहे हैं, अब हम लोगों को क्या करना है? जल्दी सोचो इसके बारे में। वो सारी की सारी लड़कियां इस जगह पर जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं और कहने लगती हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सारे के सारे वेपन पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं, जबकि और भी काफी सारे मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। हमें बताया जाता है ये मॉन्स्टर इस जगह पर ह्यूमन को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें खा लेते हैं, जिसके जरिए ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसी के साथ इन सभी के सभी लड़कियों के ऊपर ये लगातार हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। एक मॉन्स्टर इस जगह पर अपने एनर्जी बॉल को भी तैयार करने लगता है, ताकि वो इनके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक मार सके, जिसके बाद ये इस जगह से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते और वो अपने फायर बॉल का यूज करते हुए, फायर स्टाइल का यूज करते हुए सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अभी भी उस जगह पर एक फॉर्मेशन क्लास की लड़की थी, जिसने इन सारी की सारी लड़कियों को प्रोटेक्ट करके रखा। इसी के साथ ही जू की एंट्री भी इस जगह पर होती है, जो कहने लगता है, आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है? मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग इस जगह पर मॉन्स्टर के बीच में फंसे हुए हैं। मुझे उस जगह पर जाकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और जू काफी ज्यादा तेजी से अपने मून वुल्फ के ऊपर बैठकर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है। वो इस जगह पर उन लड़कियों से कहने लगता है, जल्दी इस जगह पर शांति से उस जगह से हटो, वरना तुम लोगों की भी जान चली जाएगी। और वो इसी के बाद अपना टोर्नेडो पावर को यूज करते हुए इन सारे के सारे मॉन्स्टर को पीछे की तरफ खींच लेता है। इस जगह पर जो जू था, उसके पास लाइट एलिमेंट की पावर थी, जो कि इन लोगों को कमजोर कर देती थी, जिसके कारण जू इजीली इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अपर हैंड पा रहा था और जू इजीली इन मॉन्स्टर्स को बीट कर रहा था। जू थोड़ी ही देर में अपनी पावर और एबिलिटीज का यूज करते हुए इन सभी को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। अपनी सारी की सारी एबिलिटी को यूज करने के बाद जू तुरंत ही उन सारी की सारी लड़कियों के काफी ज्यादा पास आ जाता है और कहने लगता है, चलो ठीक है, अब तुम लोगों को ट्रीट करने का टाइम आ चुका है। लेकिन अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर आसपास होते हैं, वो भी उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी जू भी उस जगह पर कहता है,
इस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। तभी जो मून वुल्फ होता है अपनी पावर को यूज करते हुए उन सारे के सारे मॉन्स्टर को पीछे की तरफ भेज देता है, और जो आग होती है इस जगह पर लगी हुई, वो सारी की सारी आग भी बुझ जाती है। जू आगे बढ़ते हुए उन लड़कियों से बोलने लगता है, तुम लोगों की कंडीशन तो काफी खराब है, मुझे इस जगह पर तुम लोगों की मदद करने दो, क्योंकि मेरा जो क्लास है वो इस जगह पर सपोर्टिव क्लास है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो तुरंत ही अपनी हीलिंग पावर को यूज करते हुए उन सभी को हील कर देता है और उनकी कंडीशन को पहले से ज्यादा अच्छा कर देता है। क्योंकि वो हीलर नहीं है, जिस वजह से वो इसे और ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं सू किंग को, जो बोलने लगती है, अब मैं पहले से काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, अब हम लोगों को इस जगह से चलना चाहिए। वो बोलने लगते हैं, जूनियर जू, इस जगह पर आखिरकार तुम आ ही गए हम लोगों की मदद करने के लिए। मुझे तो ये भी नहीं लगा था तुम इस जगह पर हमें पहचान पाओगे। ये सुनने के साथ ही जू बोलता है, आप लोग इस जगह पर ब्लड फीनिक्स गिल्ड के मेंबर हैं। मैं आप लोगों को कैसे नहीं जानूंगा, मैं सभी को इस जगह पर जानता हूँ। ब्लड फीनिक्स टीम इस जगह पर काफी ज्यादा फेमस टीम है। और इसी के साथ ही वो लड़कियां बोलने लगती हैं, चलो ठीक है, तुम्हारी लाइट पावर इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा। अगर हम लोग इस जगह पर और रुके तो हम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को निकलना होगा। जू भी इसी बारे में सोच रहा होता है। वो तो इस जगह पर आइस लोटस को ढूंढने के लिए आया था। वो इस जगह से इस तरीके से तो नहीं जा सकता, लेकिन अभी उसे जाना होगा क्योंकि इस टाइम पर जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए मुझे भी उस जगह पर जाना है। तभी वो बोलने लगता है, चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। जिसके साथ ही जो इस जगह पर श्याओ होती है वो बोलने लगती है, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक व्हीकल है इस जगह पर एकेडमी में जाने के लिए, वरना अगर हम इस जगह पर सीधे तरीके से जाएंगे तो हम लोगों को काफी ज्यादा खतरा होने वाला है। वो तुरंत ही अपनी एबिलिटी को यूज करने लगती है, लेकिन जू को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता होता है, इसीलिए वो बस उसे देख रहा होता है इस जगह पर सारी की सारी चीज को करते हुए। तभी वो इस जगह पर एक गाड़ी को क्रिएट कर लेती है जो कि स्पाइडर की तरह लग रही होती है। जू कहता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और काफी ज्यादा महंगा भी लगता है मुझे, और वो लोग तुरंत ही उस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। जू भी इस गाड़ी को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है, और उसका जो मून होता है वो भी इसे देखने के बाद अपनी आइस को ग्लो करने से नहीं रोक पा रहा था। इसी के साथ ही हम देखते हैं श्याओ को, जो कि कहने लगती है, जल्दी से ऊपर आ जाओ वरना इस जगह पर मॉन्स्टर आ जाएंगे। और इसी के साथ ही वो सभी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जू सभी से पूछने लगता है कि तुम लोग इस जगह पर पहले से हर बार इस जगह पर आते रहे हो? तभी वो लड़की जो कैप्टन होती है यानी कि सू किंग, वो बताने लगती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग इस जगह पर पहली बार आए हैं और पहली बार में ही हम लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, हम लोगों को तो इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। जू बोलने लगता है, क्या इस जगह पर सही में इतना बड़ा खतरा है जिसके बारे में सभी लोग इस जगह पर बात करते हैं और इस जगह पर कोई भी प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं है? जिसको सुनने के बाद सू किंग बोलने लगती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आर्मी रीजन है उन लोगों ने इस जगह पर पहले काफी सारे बेसेस बना रखे हैं इस टेम्पर्ड माउंटेन के चारों तरफ, और कुछ बेसेस इस जगह पर मिड में भी हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। वो बेसेस इस जगह पर बस इसीलिए हैं ताकि इस जगह पर जो मॉन्स्टर एक्टिविटीज हैं उन्हें संभाला जा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पर जो टेम्पर्ड रीजन है इसके अंदर कुछ डंजन ब्रेक्स हुई हैं
और इसी के साथ ही कुछ ऐसे एरिया भी हैं जिस जगह पर जो फॉरबिडन मॉन्स्टर है वो निकलने लगे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कोई मिस्टिक रैंक का मॉन्स्टर इस जगह पर ना हो जो कि एक बॉस लेवल का पावरफुल है। उसका सामना हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जू भी सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है और कहता है मुझे तो सही में इस जगह पर किसी पावरफुल मॉन्स्टर की एनर्जी महसूस हुई है, लेकिन अगर हम लोगों के अलावा और कोई भी इस जगह पर आया है तो सही में वो इस जगह पर जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और वो लोग इस जगह पर कुछ लेजेंडरी मॉन्स्टर्स के बारे में भी बात कर रहे होते हैं जो कि कभी कभी दिखाई देते हैं। और भी काफी सारे मॉन्स्टर हमें दिखाए जाते हैं जो कि इस जगह पर लेजेंडरी मॉन्स्टर हैं। और जो टीम कैप्टन होती है वो बोलने लगती है इस जगह से आगे स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने देख लिया कुछ स्टूडेंट की इस जगह पर हालत खराब हो गई थी आगे बढ़ने में, इसीलिए हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। अगर इस जगह पर कुछ और लोग जाना चाहते हैं तो वो पूरे तरीके से क्रेजी होंगे जो कि इसके आगे जाएंगे। और वैसे भी मेरी टीम काफी ज्यादा घायल हो चुकी है इस टाइम तक, हम लोग और ज्यादा बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते इस जगह पर। इसी के साथ हम इनकी गाड़ी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही होती है। जो इस जगह पर सूकिंग होती है ये भी अभी काफी सारी चीजों के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार जू इस जगह पर क्यों आया था। वो उनकी मदद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा, जरूर कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी या फिर इस जगह पर आने का कोई बड़ा रीजन होगा। इसी के साथ ही बार बार कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं जिसे इस जगह पर जू सुन रहा होता है और लड़कियां भी, लेकिन इस जगह पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे कि आखिरकार ये चिल्लाने की आवाजें किसकी हैं इस बारे में, क्योंकि अगर वो पता लगाते तो तब तक उनकी भी डेथ हो चुकी होती है। वो बाहर से ही स्क्रीन पर इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। उस जगह कोई अभी भी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। जू भी इन सारी चीजों को देख लेता है और बोलने लगता है मुझे इस जगह पर उसकी मदद के लिए उस जगह पर जाना होगा, वरना वो भी उस जगह पर मारा जाएगा। जू भी इस जगह पर बोलने लगता है मून तैयार हो जाओ, अब हम लोग उस जगह पर जाने वाले हैं। वो लड़की बोलने लगती है तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाएगी। जू बोलता है तुम इस जगह से निकलो, मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी ही देर में वापस इस जगह पर आ जाऊंगा या फिर तुम्हें बाहर मिलूंगा उस कंपटीशन के दिन। और इसी के साथ ही जू तुरंत ही अपने मून वुल्फ के साथ इस जगह से निकलता है और बोलने लगता है जल्दी मुझे उस जगह पर ले चलो, वरना उन लोगों की जान भी ज्यादा खतरे में आ जाएगी। जो मून होता है वो अपने फुल स्पीड का यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं जू के क्लॉथ्स को जो कि इस जगह पर धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं सेंट नाइट में, और वो तुरंत ही सेंट नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहने लगता है अब इस जगह पर जो मेरे क्लॉथ्स थे वो पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरी टीम का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर बात करते हुए कहने लगते हैं वो लड़की उस जगह पर हेल्प के लिए बुला रही है, लेकिन हम लोग उस जगह पर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम लोग उस जगह पर गए तो हम लोग भी उस लड़की के चक्कर से प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और मारे जाएंगे। कुछ लोग इस जगह पर कहने लगते हैं लेकिन अगर वो बच गई तो एक बिग शॉट बन जाएगी, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद अभी भी वो उस जगह पर जिंदा है। काफी सारे मॉन्स्टर की लाशें दिखाई जाती हैं हम लोगों को, और ये भी कि वो अकेले उस जगह पर अभी भी 20 से भी ज्यादा मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही है, और ये लड़की और कोई नहीं चूरन होती है। हम देखते हैं उसकी जो ट्रू फॉर्म होती है वो इस जगह पर अनलॉक हो चुकी थी। उसने अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड्स को यूज कर लिया था। वो बोलने लगती है ये है कि इस जगह पर मैंने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड को यूज कर दिया, अब अगर इसी तरीके से चलता रहा
तो मैं थोड़ी देर में मर ही जाऊंगी, क्योंकि इस जगह पर जो ये मॉन्स्टर है ये धीरे धीरे करके अपने स्पेस को चेंज कर रहे हैं, और इस तरीके से चलता रहा तो मेरी जो डेथ है वो इस जगह पर कंफर्म है। हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होते हैं लगातार इस जगह पर चूरन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। वो भी अपने अटैक्स को जारी रखी होती है उन मॉन्स्टर के ऊपर। बस वो इस जगह पर इंतजार कर रही होती है कोई उसकी मदद के लिए इस जगह पर आ जाए, वरना वो तो इस जगह पर पक्की मारी जाने वाली है, क्योंकि उसकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है और वो ज्यादा फाइट नहीं कर सकती। इसी तरीके से और इस जगह पर जो मॉन्स्टर हैं वो टोटली 20 से भी ज्यादा हैं और उनका सामना करना उसके लिए धीरे धीरे करके मुश्किल होता जा रहा है। अपनी डीमन फॉर्म में आने के बाद भी वो काफी ज्यादा कमजोर है इन मॉन्स्टर के सामने। तभी बीच की तरफ से कोई चिल्लाता है थंडर लाइटनिंग, और इसी के साथ ही इस जगह पर थंडर लाइटनिंग गिरनी स्टार्ट हो जाती है। जू उस जगह पर बोलता है, चूरन जल्दी उस जगह से हट जाओ, वरना इन मॉन्स्टर के साथ तुम भी उसी जगह पर मारी जाओगी। हम देखते हैं इस थंडर लाइटनिंग की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर तो मारे गए थे। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसकी भी एंट्री इस जगह पर हो जाती है। वो इस जगह पर एंट्री लेते हुए बाकी मॉन्स्टर को थोड़ी ही देर में कुचल कर रख देता है। ये देखते ही चूरन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार वो आ ही गया मुझे बचाने के लिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था हम दोनों की अगली मुलाकात इस तरीके से होने वाली है। जबकि हम जू को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने एक और अटैक को सामने की तरफ करते हुए कहने लगता है, जल्दी मेरे रास्ते से हटो। मैं इस जगह पर बाकी मॉन्स्टर को मारने के बाद मैं इस जगह से ले जाने वाला हूँ। लेकिन तब तक इस जगह पर एक और दूसरा मॉन्स्टर आ चुका होता है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो ऊपर की तरफ एक जबरदस्त रोर करता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो इस जगह पर चूरन होती है उसकी हालत भी खराब हो जाती है इस रोर के बाद।